अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर टेक यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप जो है एक किसी भी कार्ड को इस्तेमाल किए बगैर पेपाल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। यानी अगर आप पाकिस्तान से हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि पेपाल की जो सर्विस है वो ऑफिशियली पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है, तो इस वजह से हमें जो है किसी ऐसे मुल्क के ज़रिए पेपाल का अकाउंट बनाना पड़ता है जहाँ पर पेपाल की सर्विसेज दस्तयाब हैं। अब मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप फ़िलिपाइन के ज़रिए पेपाल अकाउंट बना लीजिए और वो तरीका मैंने आपको सिखाया था। लेकिन फ़िलिपाइन का सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि फ़िलिपाइन की जो पेपाल से पियोनियर की फ़ीस है वो $35 पर ट्रांजैक्शन है। यानी अगर आप $50 ट्रांसफ़र करेंगे तो 35 फ़ीस कटेगी, 100 ट्रांसफ़र करेंगे तो 35 फ़ीस कटेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब जिनको नहीं पता तो वो ये बता दूँ कि देखिए, क्योंकि पेपाल की सर्विस ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं है, तो पेपाल की पेमेंट पाकिस्तान में हासिल करने के लिए आप जो है पाकिस्तान का बैंक या पाकिस्तान का कार्ड पेपाल से कभी भी लिंक नहीं कर सकते। तो इसका जो एक अल्टरनेटिव है या एक हल है या जुगाड़ कह लें, वो ये है कि आप पेयोनियर का जो बैंक अकाउंट आपको मिलते हैं, आप उस अकाउंट को पेयोनियर का कार्ड भी लिंक हो जाता है पेपाल से। लेकिन मैंने यहाँ पे जो इस अकाउंट बनाया मैंने उसमें कार्ड लिंक नहीं किया, मैंने सिर्फ उसमें पेयोनियर से मिलने वाला बैंक लिंक किया। तो वो आप जो है पेयोनियर का बैंक पेपाल में लिंक करते हैं, और जब वो दोनों लिंक हो जाएँ तो उसके बाद आपकी जो पेमेंट पेपाल में आती है, आप पेपाल से पेयोनियर में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर पेयोनियर से आप पाकिस्तानी बैंक में या आप जैज़ कैश में जो है पेमेंट आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये इशू आ रहा है, वो क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये इशू आता है कि उनका पेपाल और पेयोनियर लिंक नहीं होता, उनकी पेमेंट पेपाल में फंसी रहती है। तो मैं खुद अभी तकरीबन 2 माह से ये सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, विड्रॉल सर्विस। तो जिनके पेपाल और पेयोनियर लिंक नहीं है तो वो जो है डॉलर मुझे ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर मैं उन्हें पाकिस्तान में पेमेंट ईज़ी पैसा या जैज़ कैश में या अगर वो बैंक में कहें तो वहाँ कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं जो देखिए सऊदीया का जो अकाउंट है वो आपको पूरा तरीका समझा दूँगा कि मैंने कैसे बनाया। लेकिन एक चीज़ बहुत ही अहम है जो वो ये है कि सऊदीया का जो पेपाल अकाउंट बनाएंगे आप, उसमें कोई भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ये लीगल अकाउंट होगा। मैंने इसमें पूरे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स दिए थे, ठीक है। जो इसमें एक चीज़ है कि एड्रेस जो है वो आप पाकिस्तान का नहीं दे सकते, क्योंकि पेपाल जो है पाकिस्तान का एड्रेस एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। अगर आपने पाकिस्तान का एड्रेस दे दिया और बाद में पेपाल ने आपसे एड्रेस प्रूफ मांगा और आपने पाकिस्तान का कोई गैस या बिजली का बिल या कोई भी एड्रेस दिया वेरिफिकेशन के लिए, तो पेपाल आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। अब एक और जो इशू जो इस अकाउंट में है मेरे साथ वो ये है कि पेपाल में मैं पेमेंट रिसीव तो कर सकता हूँ, यानी अगर आप मुझे पेमेंट भेजेंगे वो मुझे मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको पेपाल से पेपाल पेमेंट देना चाहूँ तो मैं नहीं दे सकता। उसकी वजह ये है कि पेपाल जो है मुझसे सऊदी अरब का फ़ोन नंबर मांगता है और फ़िलहाल मेरे पास सऊदी अरब का फ़ोन नंबर नहीं है। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखिए। और जबकि जो फ़िलिपाइन का अकाउंट है उसकी पेपाल से पेयोनियर फ़ीस तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें ये इशू नहीं है। उसमें आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये बिज़नेस अकाउंट बनाऊँगा मैं, और मैंने बिज़नेस अकाउंट ही बनाया है और तकरीबन इसको 2 माह हो चुके हैं। मैं इसे जो है पेपाल और पेयोनियर को लिंक कर चुका हूँ, पेमेंट मैं पाकिस्तान में हासिल भी कर रहा हूँ। तो वो तमाम चीज़ें मैं आपको और तमाम तरीका दिखा दूँगा। और इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि थोड़ा ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन मैं तमाम चीज़ें जो है एक्सप्लेन करके दिखा दूँगा। जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया, तमाम स्क्रीनशॉट्स मेरे पास मौजूद हैं। तो इस तरीके से आपको इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। फिर एक चीज़ और कि देखिए पेपाल और पेयोनियर में, पेयोनियर को जो लिंक करना होता है, तो पेयोनियर में जो आपको जो अगर आपका नया पेयोनियर का अकाउंट है तो आपको फर्स्ट सेंचुरी बैंक मिलेगा। और फिलहाल जो है पेपाल फर्स्ट सेंचुरी बैंक एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसके लिए फिर आपको पेयोनियर से रब्ता करना पड़ता है और पेयोनियर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि वो आपको फेडरल कम्युनिटी सेविंग्स बैंक इशू करें। तो या अगर आपका नया अकाउंट होगा तो शायद आपको पेयोनियर जो है नया वाला बैंक अकाउंट इशू ना करे। वो आपको ये कहेंगे कि आप पहले अपना कार्ड जो है वो लिंक करें पेपाल से और उसके बाद आप रिक्वेस्ट करें। तो अब इसका हल ये है कि देखिए पेयोनियर में अगर आपका नया अकाउंट है और आपके पास कार्ड मौजूद नहीं है तो फिर आपको कार्ड लेना पड़ेगा। और फिर अगर पेयोनियर में आपको पेमेंट चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिए कि पेयोनियर से पेयोनियर अगर आप पेमेंट लेंगे तो उस पेमेंट के ज़रिए आप कार्ड ऑर्डर नहीं कर सकते, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो कार्ड ऑर्डर करने के लिए एक अलग तरीका होता है, तो फिर आपको पेमेंट उस तरीके से हासिल करना पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप किसी का काम करते हैं जैसे फाइवर या किसी और इन्वाटो या किसी और मार्केट प्लेस पे, वहाँ से अगर आपकी पेमेंट जो है आपके पेयोनियर में आ जाती है $30, तो फिर आप कार्ड ऑर्डर कर सकेंगे। जब आपका कार्ड आ जाएगा तो कार्ड के बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं पेयोनियर से कि आपको फेडरल कम्युनिटी सेविंग्स बैंक इशू किया जाए और फिर आप उस बैंक को पेपाल में लिंक करें। अब एक चीज़ और बहुत अहम है कि जब आप नया पेपाल अकाउंट बनाते हैं और पेयोनियर को पेपाल से लिंक करने की कोशिश करते हैं तो पेयोनियर आपको कुछ ना कुछ एरर सॉरी पेपाल आपको कोई ना कोई एरर देता है कि वी कैन नॉट लिंक दिस बैंक या इट इज़ डिसेबल्ड। तो इसका जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको एक नया राउटिंग नंबर चाहिए होगा,
क्योंकि जब मैंने पेपाल से रब्ता किया था तो उन्होंने मुझे एक नया राउटिंग नंबर लेने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, राउटिंग नंबर के बगैर भी आप मसला हल हो जाता है, और कुछ लोगों का हुआ भी, उन्होंने मुझे बताया, और मेरा अपना मसला भी हल हो गया। वो ये है कि वो सिर्फ आपको इंतज़ार करना पड़ता है। अगर फेडरल कम्युनिटी सेविंग बैंक आपका शुरू में लिंक नहीं होता तो आप तकरीबन 1 माह के बाद जो है दोबारा से लिंक करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है वो पेपाल के साथ जो मतलब ये जो बैंक है आपका फेडरल कम्युनिटी सेविंग बैंक पियोनियर वाला, ये पेपाल से लिंक हो जाएगा। तो मेरा भी ऐसा ही है, तकरीबन पूरे 1 माह के बाद जो है ये मेरा पेपाल और पियोनियर लिंक हुआ था। यानी कि मैंने जब 1 माह पहले पेपाल बनाया, लिंक करने की कोशिश की, नहीं हुआ, और फिर दोबारा जो है तकरीबन 1 माह के बाद जब मैंने दोबारा से कोशिश की लिंक करने की तो वो लिंक हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ अकाउंट बनाने का तरीका ही नहीं बता रहा, बल्कि पेपाल और पेयोनियर को लिंक कैसे करना है, पेमेंट रिसीव कैसे करनी है, और ये तमाम मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो जो है वे आपके लिए काफ़ी सूदमंद फ़ायदेमंद होगी, और आपको कोई किसी किस्म को इशू नहीं आएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले जो है मैंने जो पेपाल की वेबसाइट विज़िट की है वो है paypal.com/sa। तो /sa का मकसद ये है कि ये सऊदी अरब की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी हमारे पेपाल में। तो मैंने ये वेबसाइट विज़िट की थी, ठीक है। अब यहाँ से दो आपके पास ऑप्शन है, पर्सनल और बिज़नेस अकाउंट। तो मैंने पर्सनल नहीं बनाया था, मैंने बिज़नेस अकाउंट बनाया था। तो यहाँ से आपने बिज़नेस सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपके पास देखिए साइन अप फॉर अ बिज़नेस अकाउंट है। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है। ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद आपके पास ये पेज आता है, यहाँ पे आपने अपना नाम देना है और आपने अपनी बिज़नेस डिटेल्स देनी है। अब बिज़नेस डिटेल में जो है देखिए, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है वो आप उसका नाम दे दें, अगर आपकी कोई वेबसाइट है आप अपनी वेबसाइट का नाम दे दें, या अगर आपकी कोई और सर्विस है तो आप उसका यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर आप देखें ये चीज़ गौर कीजिए कि यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है, बिज़नेस फ़ोन नंबर, यहाँ पे +966 कोड आ रहा है, यानी ये सऊदी अरब का कंट्री कोड है। तो हमें ये कोड यहाँ पे ऐड नहीं करना, यानी हमें सऊदी अरब का फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड नहीं करना, हम पाकिस्तान का ही नंबर ऐड करेंगे। अगर आपके पास सऊदीया का नंबर है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान का भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए देखिए यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जब हम जाते हैं तो जब आप कंट्री कोड पे सेलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू को, तो आपके पास यहाँ पे ये देखिए पाकिस्तान आ गया। तो पाकिस्तान का कंट्री कोड +92 है, यहाँ से आप +92 सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको ओके करने के बाद आप यहाँ से अपना नंबर एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अब आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि इस जगह पे हमारे पास कंट्री कोड जो है +92 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप एड्रेस की बात करें तो देखिए एड्रेस में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपने पाकिस्तान का एड्रेस यहाँ पर नहीं देना, आपने सऊदीया का एड्रेस देना है। अब अगर आपके पास देखिए एड्रेस देने के लिए आपको अपने किसी दोस्त, अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार वगैरह से रब्ता कर सकते हैं, और उनसे एड्रेस लेकर आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। आप फ़र्ज़ करें कि आपका कोई ऐसा जानने वाला सऊदीया में नहीं है, तो फिर आप जानते हैं कि पाकिस्तान जुगाड़ी कौम है, तो फिर आपको यहाँ पर जुगाड़ लगाना पड़ेगा। करेंसी में आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने प्राइमरी करेंसी जो है वो यूएस डॉलर सेलेक्ट की है, तो आप भी यूएस डॉलर ही सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि जो तमाम पेमेंट्स आती हैं फ्रीलांसिंग की वो यूएस डॉलर में ही मेरी आती हैं ज़्यादातर। तो इस वजह से मैंने यूएस डॉलर सेलेक्ट किया। इसके बाद आप एग्री पे क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू कीजिए। तो आपके पास यहाँ से बिज़नेस टाइप आ जाएगा, देखिए कि डिस्क्राइब योर बिज़नेस। तो बिज़नेस टाइप में जो है यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो मैंने यहाँ से देखिए जो इंडिविजुअल ऑप्शन है मैंने वो ट्राई किया था, ठीक है, सेलेक्ट किया था। यहाँ पे ये देखिए जो इंडिविजुअल वाला है, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप, तो ये आप यहाँ से ओके कीजिए। और इसके बाद आपके पास देखिए प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं कि आपका कौन सा ऑनलाइन काम है। तो यहाँ पे आप डिजिटल प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक, म्यूज़िक और इस टाइप के काफ़ी कैटेगरीज मिल जाती हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप उसका यूआरएल भी दे सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि थोड़ी सी आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है आपके अकाउंट की, कि पेपाल को लगता है कि ठीक है ये बंदा जो है कि जेन्युइन है और इसकी वेबसाइट इस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि मैंने अपनी खुद वेबसाइट भी ऐड कर रखी है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ से जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है, और इस तरह का काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। तो जो कैटेगरी आपके लिए सूटेबल हो आप वो सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से, और बिज़नेस यूआरएल आप देना चाहें तो आप वो भी दे दीजिएगा। और यहाँ से आप जब कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास ये नेक्स्ट पेज आ जाता है। यहाँ से है कि टेल अस मोर अबाउट यू। तो यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है ओरिजिनल देनी है, यानी जो पाकिस्तान की आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके एनआईसी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट पर जो है डेट ऑफ बर्थ है, आपने बिल्कुल वही देनी है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। और फिर नेशनैलिटी देखिए यहाँ से आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि नेशनैलिटी यहाँ से मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट की थी, तो आप भी पाकिस्तान ही यहाँ से नेशनैलिटी सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जब नेशनैलिटी आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपके पास यहाँ से देखिए 3 ऑप्शन मज़ीद आ जाते हैं यहाँ से,
कि नेशनलिटी में हमारे पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आते हैं कि हमें कौन सा देना है डॉक्यूमेंट। तो आपके पास शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो इसमें से जो चीज़ आपके पास मौजूद है आप उसका नंबर यहाँ से दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेशनल आईडी दिया था, शनाख्ती कार्ड। तो शनाख्ती कार्ड में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि शनाख्ती कार्ड आपका जो है आजकल जो लेटेस्ट आया हुआ है जिसमें इंग्लिश में आपका नाम वगैरह होता है वो वाला होना चाहिए। उर्दू वाला जो शनाख्ती कार्ड है वो यहाँ पे पेपाल एक्सेप्ट नहीं करता, वो रिजेक्ट कर देगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपके पास जो है आपका शनाख्ती कार्ड उर्दू में है, पुराना बना हुआ है, तो आपको नया जो है शनाख्ती कार्ड बनवाना पड़ेगा जो बिल्कुल इंग्लिश में जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है। क्योंकि बाद में आपके जब अकाउंट बन जाता है तो पेपाल आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है और फिर आपको जो है अपना NIC सबमिट करना पड़ता है। उसकी फ्रंट और बैक की जो एक साफ सुथरी फ़ोटो अपलोड करना पड़ती है ताकि आपका अकाउंट वेरीफाई किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेशनल आईडी मैंने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आपने वो यहाँ पे ऐड करना है। अब कुछ लोगों का मेरे पास ये भी मैसेज आया कि भाई हमारा जो हम अंडर 18 है, हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं है। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपका जो शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आप अपने भाई के नाम पर, अपने भाई साहब के नाम पर भी अकाउंट बना सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो अकाउंट बनाया था मैंने भाई के लिए बनाया था और अकाउंट मैं खुद ही वो यूज़ करता हूँ लेकिन भाई के लिए बनाया था, भाई के नाम पर ही और भाई की डिटेल्स देकर मैंने बनाया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपके पास देखिए होम एड्रेस वगैरह की अगर बात की जाए तो आप चाहें तो यहाँ पे अलग एड्रेस दे सकते हैं और चाहें तो आप सेम एज़ बिज़नेस एड्रेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे देखिए अकाउंट बन जाता है तो आपके पास ये कन्फर्मेशन की ईमेल आती है। तो आप अपने ईमेल इनबॉक्स को चेक कीजिए और यहाँ से कन्फर्म योर ईमेल पे क्लिक करके अपने अकाउंट को कन्फर्म कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने वीडियोस बनाई हैं और वो आपको जो है कहते हैं कि वेरीफाइड अकाउंट कैसे बनाते हैं और फिर वेरीफाइड अकाउंट के नाम पर वो आपको जो है आपके ईमेल पे क्लिक करके जो है वो कहते हैं कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये बिल्कुल फजूल बकवास करते हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। सिर्फ ये आपकी ईमेल वेरीफाई होती है, ईमेल कन्फर्म होती है, इससे आपका पेपाल अकाउंट बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं होता। पेपाल अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ते हैं, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आपका जो NIC वगैरह है ये देना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। इसके अलावा आपके पास जब बिज़नेस अकाउंट बनाते हैं तो 3 ईमेल्स आती हैं आपके पास। तो जो आपके पास बाकी 2 ईमेल्स आएँ तो उसमें भी कुछ डिटेल्स होती हैं, तो उसको भी ओपन करके आप जैसे जो भी लिखा हो वहाँ पे जैसे नीले बटन में उसको ओके कर दीजिए और इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दीजिए। मुझे किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करना पड़ी थी। अब देखिए आपका जब अकाउंट बन जाए तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देखिए सेटिंग्स में जब आप आते हैं तो मेरे पास यहाँ पे ये लॉगिन एंड सिक्योरिटी है। अब लॉगिन एंड सिक्योरिटी में एक चीज़ यहाँ पे आप साफ देख लीजिए कि ये आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं और 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के ऊपर आगे अपडेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो है आप 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कोई भी सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं, तकरीबन 6-7 सवाल होते हैं। तो जो सवाल आपको याद रहें, जिनके जवाब आपको याद रहें, आप उनके जवाब एंटर कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि कल को जब भी आपके अकाउंट में किसी किस्म का कोई इशू आता है या पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये आपके काम आते हैं। तो ये बहुत अहम है। इसके अलावा 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होती है आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। तो इससे जब भी आप लॉगिन करना चाहेंगे तो आपके पास एक कोड आएगा आपके मोबाइल पर, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। या फिर एक एप्लीकेशन होती है ऑथेंटिकेटर की, गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर के हवाले से देखिए कि पेपाल में कुछ लोगों को ये इशू आता है कि वो कहते हैं यार फ़ोन नंबर हमारा जो है वो अलग तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, ये फ़ोन नंबर जो मेरे पास शो हो रहा है ये देखिए +92 के बाद 034 है, जबकि पाकिस्तान में हमारा जो नंबर शो होता है वो होता है +92 और 345, यानी ज़ीरो शो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो शो हो रहा है। तो जिस तरीके से आपका पेपाल में अकाउंट नंबर शो हो रहा हो बिल्कुल आपने इसी तरीके से इसको अपने पास लिख के रख लेना है। क्योंकि अगर बाद में आपको पेपाल से रब्ता करना पड़ता है, उनको कॉल करना पड़ती है, तो पेपाल आपसे पूछता है कि अपना फ़ोन नंबर एंटर कीजिए। तो जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में यहाँ पर आपका नंबर लिखा हुआ है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपने अपना नंबर वहाँ पर उनको प्रोवाइड करना होगा। अगर आप सिर्फ यहाँ जैसे यहाँ पे 920345 है और जबकि आपके पास अगर आप वहाँ पे एंटर करेंगे 92345 तो पेपाल वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये गलती मत कीजिएगा, ये चीज़ यहाँ पे आपके जहन में रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और भी कुछ लोगों को इशू आया, वो ये कि वो कहते हैं कि भाई जैसे आपके पास शो हो रहा है मेरे पास ऐसे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे ये स्क्रीन मेरे पास आ रही है तो देखिए पेपाल की वेबसाइट जैसे मुख्तलिफ मुल्कों की होती है, UAE है, USA या मलेशिया का अकाउंट है ये दूसरा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क होता है लेकिन फ़ीचर्स तमाम सेम ही होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो ये मेन मेन्यू में ये आपके पास यहाँ पे तमाम लिंक्स आ रहे हैं, समरी है, पेमेंट्स है, एक्टिविटी है, रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आपके पास तमाम ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे इनको एक दफ़ा चेक कर लिया कीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी ईमेल है वो कंफर्म है, यू हैव कंफर्म योर ईमेल। अब यहाँ पे ऐड योर बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से बैंक ऐड कर सकता हूँ। जब आप ऐड योर बैंक पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन ऐड करना पड़ती है।
अब जो बैंक इन्फॉर्मेशन है वो आप पेयोनियर से लेते हैं। आप पेयोनियर अकाउंट को जब आप लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पेयोनियर अकाउंट में मैं आपको दिखाया था हूँ, ये रिसीव में जब आप जाते हैं तो आपके पास देखिए ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज का ये ऑप्शन है आपके पास, ये वाला। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ग्लोबल पेमेंट सर्विस के पेज पे जाना है आपने, और ग्लोबल पेमेंट सर्विस के पेज पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको तमाम आपके बैंक्स यहाँ पे नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड पर ये तमाम बैंक नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे इस बैंक में जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, जो आपने वहाँ पे ऐड करनी होती है पेपाल, वो 3 चीज़ें होती हैं। वो आपकी देखिए राउटिंग ABA है, अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप। तो अकाउंट टाइप हमारी चेकिंग है, फिर अकाउंट नंबर आपका होता है और राउटिंग ABA है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें, यहाँ से आपको मिलती हैं। और मेरे पास देखिए कम्युनिटी फीडर सेविंग्स बैंक है। अगर आपके पास ये बैंक नहीं है तो आपको पेयोनियर से रब्ता करना पड़ेगा। पेयोनियर को कॉल करें या उनसे लाइव चैट पे बात करें। और रब्ता करने का देखिए तरीका मेरे से मत पूछा कीजिए, मेहरबानी कीजिए। पेपाल की और पेयोनियर की वेबसाइट पे नीचे फुटर एरिया में आपके पास कॉन्टैक्ट का लिंक होता है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं। आपको लॉगिन करना पड़ता है अपने अकाउंट को, तो वहाँ से आपको फ़ोन नंबर और डिटेल्स मिल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मेरे पास ये जो पेयोनियर ने US डॉलर के मुझे बैंक दिए हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाली ऐसी डिटेल शो होती है तमाम, जिसमें आपके पास राउटिंग ABA, अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप आ रहा होता है, और फिर आपका नाम वगैरह भी आता है। अब देखिए फिर आपके पास ये पेज पेपाल में खुलता है कि लिंक अ बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आपने जो इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है, ये देखिए आपके पास 3 चीज़ें हैं। अकाउंट टाइप चेकिंग का आपने सेलेक्ट करना है, राउटिंग नंबर आपने देना है, और अकाउंट नंबर जो आपको पेयोनियर से मिलता है आपने वही यहाँ पे टाइप करना है। वो टाइप करने के बाद आपने एग्री एंड लिंक पे क्लिक कर देना है। अब अगर आपके पास देखिए इस तरह से कोई एरर आता है, जैसे ये देखिए कि सॉरी वी आर अनएबल टू लिंक दैट बैंक बिकॉज इट इज़ डिसेबल्ड, तो इसमें फिर आपको देखिए वेट भी करना पड़ सकता है। अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे कम्युनिटी फीडर सेविंग्स बैंक है, जहाँ इसमें भी अगर आपके पास एरर आता है तो फिर आप सिर्फ जो तकरीबन 1 महीना वेट करें और उसके बाद दोबारा लिंक करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ये लिंक हो जाएगा। मुझे भी 1 महीना वेट करना पड़ा था और उसके बाद ये अकाउंट लिंक हो गया था, जबकि शुरू में मुझे ऐसे ही आपके सामने ये एरर दिया था। अब इसके अलावा आपके पास ऐसा ही कोई एरर आ जाता है, तो अगर आपके पास ये देखिए फर्स्ट सेंचुरी बैंक में मेरे पास ये एरर आया था, तो फर्स्ट सेंचुरी बैंक लिंक नहीं होता, लेकिन जो कम्युनिटी फीडर सेविंग बैंक है ये लिंक हो गया था, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा था। अब देखिए जब वो ओके हो जाएगा, यानी कि अगर आपके पास ऐसा कोई एरर नहीं आता तो फिर आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे, और इस स्क्रीन में देखिए आपके पास यहाँ पे ये जो आपका ये है कि रेडी टू कन्फर्म आ रहा है, और ये है कि वी सेंड टू स्मॉल डिपॉजिट्स टू योर कम्युनिटी फीडर सेविंग्स बैंक। तो ये जो 2 स्मॉल डिपॉजिट्स होते हैं, ये छोटी छोटी अमाउंट होती है, ये आपके पास पेयोनियर में रिसीव होती हैं आपको, और ये 3 से 4 दिन लग जाते हैं, बाद 5 दिन भी लग जाते हैं। आपको सिर्फ वेट करना है, यानी जब आपका ये पेज आपके पास पेपाल में शो हो गया तो उसके बाद 3 से 4 दिन वेट करें, और जब आपके पास पेमेंट रिसीव हो जाए, अगर आपके पास 1 दिन के बाद ही रिसीव हो जाती है तो आप 1 दिन के बाद ही ओके कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तकरीबन शायद 3-4 दिन लगे थे, उसके बाद ये रिसीव हुई थी। तो फिर आपने वो देखिए जैसे ये मेरे पास पेयोनियर है, और पेयोनियर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है 2 स्मॉल डिपॉजिट रिसीव हुई हैं। ये आपके सामने है, एक 14 सेंट है और एक 5 सेंट की है। तो ये जो दोनों अमाउंट है ये जब रिसीव होती हैं तो ये हमने वहाँ पर ऐड करनी होती हैं। तो इसके बाद आप अपने पेपाल अकाउंट को लॉगिन करें। जब आपके पास ये 2 पेमेंट रिसीव हो जाए, इसके बाद लॉगिन करने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पे ये कन्फर्मेशन पेंडिंग आएगा पेपाल में, तो आपने कन्फर्मेशन पेंडिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास ये यहाँ से ये स्क्रीन आ जाती है कि वी सेंड टू स्मॉल डिपॉजिट। इसके बाद आप जब नेक्स्ट पे जाते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाती है, और यहाँ पर आपने वो जो आपको जो पेमेंट रिसीव हुई है वो यहाँ पे आपने एग्जैक्टली वही अमाउंट यहाँ पे इंटर करनी है। इसमें आपने गलती नहीं करनी। जैसे कि देखिए मेरे पास यहाँ पे जो आपके सामने है एक 5 सेंट और एक 14 सेंट है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 5 और 14 सेंट इंटर करने के बाद कन्फर्म किया था। तो देखिए आप कन्फर्म कर देंगे तो फिर आपके पास ये मैसेज आ जाएगा कि योर कम्युनिटी फीडर सेविंग्स बैंक हैज़ बीन कन्फर्म्ड। तो ये अमाउंट यहाँ पे इंटर करने में गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये ज़हन में रखिए। जब ये आपका कन्फर्म हो जाएगा तो उसके बाद आप जो है ये स्टेटस देख सकते हैं कि स्टेटस कन्फर्म्ड है, यानी कि अब आपका बैंक आपका पेपाल जो पेयोनियर का बैंक है पेपाल से लिंक हो चुका है, और अब आप पेपाल से पेमेंट पेयोनियर में सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले हमारे पास कन्फर्मेशन पेंडिंग आ रहा था, जबकि यहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं आ रहा। अब इसका मतलब ये है कि हमारा बैंक जो है वो लिंक हो चुका है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आपके पास जो पेमेंट आएंगी आपके अकाउंट में वो तमाम की तमाम यहाँ पे आपका शो होती हैं। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो मैं जो पेमेंट ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, तो ये देखिए ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट है, ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है। तो ये मैं जो पेमेंट है ट्रांसफ़र करके चेक कर चुका हूँ। तो इस तरीके से आपकी जो जब आप पेपाल से पेयोनियर में पेमेंट भेजते हैं तो उसमें आपको 2 से 3 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, और अगर हफ्ते इतवार को आप करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। तो पेमेंट फिर आपके पास पेयोनियर में आ जाती है। अब देखिए
यहाँ से ट्रांसफ़र मनी के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, ये आपके पास देख लीजिए, जैसे मेरे पास ये $38 हैं, तो मैं ट्रांसफ़र मनी पे जब अगर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये पेज आ जाएगा। यहाँ से ट्रांसफ़र $US टू कम्युनिटी बैंक, तो ये सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपकी अमाउंट है आपने वो एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ से देखिए, ये जो सऊदी अरब का अकाउंट है, यहाँ से ये फ्री ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई फ़ीस नहीं है, जबकि यूएई की फ़ीस जो है 2.5% है। और जो आपका फ़िलिपाइन का पेपाल है उसकी फ़ीस जो है वो $35 यहाँ पे होती है। तो अगर आपका यहाँ पे फ़िलिपाइन का अकाउंट होता तो यहाँ पे आपको $35 फ़ीस देना पड़ती। ठीक है, अब ये देखिए ये आ गया, तो यहाँ से आप ट्रांसफ़र 38.69 $US नाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये पेमेंट यहाँ से रिसीव होती है आपके पेयोनियर अकाउंट में। तो इस तरीके से आपकी ये तमाम पेमेंट्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे जो पेमेंट है ये पेयोनियर में रिसीव हुई 38.69। इसमें जो पेयोनियर फीस काटे वो 0.39 थी, ये 1% बनती है। और जो मुझे अमाउंट मिली वो 38.30 $US है, यानी कि ये वाली मेरे को अमाउंट यहाँ पे रिसीव हो गई। तो जब आप इस अमाउंट को जो है पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करना चाहें तो फिर 2% जो है उसकी फ़ीस कटेगी आपके अकाउंट से। तो आप जैज़ कैश में भी पेमेंट ले सकते हैं और आप चाहें तो बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन बैंक ट्रांसफ़र के बारे में ज़हन में रखिए कि बैंक ट्रांसफ़र के लिए आपके पेयोनियर अकाउंट में कम से कम $100 होना लाजमी है, जबकि जैज़ कैश में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पेयोनियर अकाउंट में $5 या $10 भी होंगे तो वो जैज़ कैश में विड्रॉ हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, आप यहाँ पे अमाउंट चेक कर सकते हैं। जो मेरे अकाउंट से वो कटी थी वो 38.29 थी जैज़ कैश से जब मैंने विड्रॉ की है। तो यहाँ पे जो मुझे अमाउंट रिसीव हुई वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 7 जून की ये पेमेंट है। तो ये 6,256 रुपये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उस टाइम तकरीबन 163 रुपये 40 पैसे का जो है मेरे को एक्सचेंज रेट मिला था। तो यहाँ आपके सामने है। तो ये देखिए, ये कंप्लीट प्रोसेस था जो मैंने सऊदीया का अकाउंट बनाया। मैंने आपको तकरीबन तमाम डिटेल दिखा दी है कि अकाउंट मैंने बनाया कैसे और फिर पेमेंट मैंने पाकिस्तान में जैज़ कैश में हासिल कैसे की। ये तमाम तरीका यहाँ पर आपको मिल गया और इस तरीके से ही ये अकाउंट बनता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें अगर किसी किस्म में कोई आपका सवाल है तो आप यहाँ से कमेंट्स कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा अगर आपके कोई डॉलर जो है पेपाल में फंसे हुए हैं और फिलहाल आपका अकाउंट लिंक नहीं हो रहा, आप उसको विड्रॉ करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। डिटेल्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।